प्राइमवेरा P6 का 8वां टॉपिक है जिसमें हमने देखना है कि कैलेंडर की सेटिंग कैसे होती है। हम इंटरप्राइज में जाएंगे। इंटरप्राइज में जाने के बाद हमने कैलेंडर के ऊपर जाना है। कैलेंडर के ऊपर जाके हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास कोई बाय डिफ़ॉल्ट कैलेंडर्स मौजूद हैं। याद रखिए कि हमारे पास कैलेंडर 3 टाइप के होते हैं, एक ग्लोबल कैलेंडर, एक रिसोर्सेज कैलेंडर और एक प्रोजेक्ट कैलेंडर। प्रोजेक्ट कैलेंडर वो कैलेंडर होता है जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के ऊपर चलता है। रिसोर्सेज कैलेंडर जो आपके रिसोर्सेज के हिसाब से है, और ग्लोबल कैलेंडर जो है वो आपका ओवरऑल सारा प्रोजेक्ट है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे एक नया कैलेंडर हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ग्लोबल में ऐड करना चाहते हैं, रिसोर्सेज में ऐड करना चाहते हैं, तो हम रिसोर्सेज को क्लिक करेंगे। अगर प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हैं तो हम प्रोजेक्ट में को क्लिक करेंगे। तो लेट्स सी हम ग्लोबल में ही करते हैं। ग्लोबल में ही हम मोस्टली जो है वो कैलेंडर क्रिएट करते हैं और उसी को अपने हिसाब से सेटिंग करते हैं। तो हमने ग्लोबल में ही कर रहे हैं। तो ग्लोबल में हम ऐड के ऊपर जाएंगे। ये वाला ऐड का ऑप्शन है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे। एक नया कैलेंडर हमारे पास ऐड हो गया है। तो हमने यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है। हमने इसका नाम MV मीडियम वोल्टेज प्रोजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो हम इसको हम मॉडिफाई करते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे हम करते हैं। मॉडिफाई में जैसे कि मैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में हूँ, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में हमारे पास वर्किंग डेज़ जो होते हैं वो फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, और बाकी जो डेज़ होते हैं उनमें वर्किंग डेज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको जब मॉडिफाई करेंगे तो हम वर्क वीक में जाएंगे। तो वर्क वीक में हमने संडे जो है वो मोस्टली यहाँ पे जो है वो 8 आवर का टाइम पीरियड होता है पर डे। लेबर लॉ के मुताबिक हम 8 घंटे जो है वो काम करवा सकते हैं लेबर के लिए। अगर उससे ज़्यादा हम करवाएंगे तो हम उनको ओवर टाइम देंगे। तो हम 8 घंटे के हिसाब से अपने कैलेंडर को मैनेज करते हैं। तो हमारा देखें, संडे में 8 घंटे, मंडे में 8 घंटे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को भी मैं 8 घंटे कर देता हूँ, थर्सडे को भी 8 घंटे, और फ्राइडे और सैटरडे को हम ऑफ कर देते हैं। इसको हम ज़ीरो कर देंगे। ये हमारे पास 8 घंटे के हिसाब से हमारा कैलेंडर जो है वो अरेंज हो गया है। फ्राइडे और सैटरडे हमने ऑफ़ किया है। आप जिस कंट्री में भी हैं, आप अपने कंट्री और प्रोजेक्ट के जो टाइमिंग है लेबर की, उसके मुताबिक आप अपनी सेटिंग करेंगे। तो ओके करूँगा तो मेरा ये देखें, फ्राइडे और सैटरडे वो ऑफ शो हो रहा है, और बाकी जो थर्सडे और अभी यहाँ पे देखें, ये मैंने 26 मार्च सेलेक्ट हुआ है। तो 26 मार्च में 0 वर्किंग आवर हैं पर डे। तो अगर मैं 16 पे जाऊंगा तो ये 8 आवर वर्किंग होंगे। बीच में आपके पास अक्सर ईद की छुट्टियां आ जाती हैं, उसके अलावा नेशनल डे की छुट्टी आ जाती है। तो आप उनको भी अपने कैलेंडर के हिसाब से आपने पूरा, ये अभी मार्च हो रहा है, आप अप्रैल में चले जाएं, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। और अगस्त में हमारे पास पाकिस्तान में है 14 अगस्त की छुट्टी होती है। तो वो ऑलरेडी जो है वो, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इसको नॉन वर्किंग करेंगे। मैं मिसाल देने के लिए, अगर हमारे पास वर्किंग डेज़ आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में 23 मार्च का आता है, तो 23 मार्च को नॉन वर्किंग डे होता है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको नॉन वर्क क्लियर करूँगा। नीचे ये मेरे पास ऑप्शन है, ये स्टैंडर्ड है, ये नॉन वर्क है। तो मैं इसको नॉन वर्क यहाँ पे
के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये 23 जो है वो नॉन वर्क हो जाएगा। अगर हमने गलती से 16 को नॉन वर्क कर दिया है और हम चाहते हैं कि इसको, ये वर्किंग डे है, हमने इसको वर्क करना है, तो हम इसको वर्क के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो मेरे पास ऊपर ऑप्शन है तो ये वर्किंग डे में आ जाएगा। इन केस अगर आप किसी फ्राइडे को भी अगर आपकी लेबर और मैन पावर आप काम करना चाहते हैं, फ्राइडे सैटरडे में भी किसी वीक में आप काम करना चाहते हैं, तो आप उस चाहते हैं कि 13 मार्च 2021 में ये क्या हो, हमारे पास वर्किंग डे हो। हालांकि सैटरडे आ रहा है लेकिन हमने काम करना है, तो हम इसको वर्क क्लियर कर लेंगे। तो ये था हम इसको मैंने मिसाल देने के लिए आपके लिए किया है ये सारा, तो आप अपने हिसाब से इसको कर लें। ये था हमारे पास। अभी हम ये देखते हैं कि टोटल टाइम पीरियड कितना है पर ईयर के हिसाब से। तो ये जिस हिसाब से मैंने अपनी टाइमिंग दी है, आवर जो है वो मेन यहाँ पे 10 आवर हैं, तो हम इसको 8 आवर पर डे करेंगे। ठीक है, वीकली आवर को भी आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे। ये जितने यानी कि 8 आवर हैं अगर आपके, और हफ्ते में 5 डेज आपने काम करना है, तो वर्क वीक जो है वो 40 होगा। और इसी हिसाब से आपने मंथ के हिसाब से करना है, तो एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 160 होगा। यानी कि आपने कैलकुलेट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, और पर ईयर के हिसाब से आपने उसी हिसाब से आपने इसको अरेंज करना है। जितने भी आपके वर्क आवर होंगे उसी के हिसाब से आपने करना है। पर आवर, आवर पर डे, आवर पर वीक, आवर पर मंथ, आवर पर ईयर, ये आपने कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे पुट करने हैं। तो ये हमारे पास कैलेंडर जो है वो हमारे पास ये सेटिंग हो इसकी तकरीबन हो गई है। और इसको करने के बाद हम जब ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये MV प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ऐड हो गया है। मेरे पास ये क्या नाम है, ये ग्लोबल जो मेरे पास हमने एक कैलेंडर सेट किया था वो मेरे पास इधर अप्लाई हो गया है। अगर हम इसमें मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दोबारा मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाके डिटेल वर्क आवर में भी आपके पास यहाँ पे एक चार्ट शो हो जाएगा, जिसमें आपके पास ये सारे के सारा जिसमें वर्किंग आवर हैं वो आपके 23 डेज़ के जो हैं वो एक मंथ के आपके शो हो रहे हैं। इसी हिसाब से आप यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी टाइम पीरियड, वर्क वीक, ये सारी की सारी आप कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कैलेंडर सेटिंग की है। और इसमें अगर हम हर प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं अपना कैलेंडर सेटिंग, तो आप मज़ीद ऐड करके, ये मैंने MV का किया है, तो आप किसी और प्रोजेक्ट के लिए अपना अलग से कैलेंडर सेटिंग कर सकते हैं। हमारी कैलेंडर की सेटिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है। आपने इंटरप्राइज में जाना है, थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। रिवाइज़ करने के बाद आपने कैलेंडर में जाना है। इंटरप्राइज में जाके कैलेंडर में जाके आपने ऐड के ऊपर जाना है, नया कैलेंडर ऐड करना है और यहाँ से मॉडिफाई करना है। और 3 किस्म के कैलेंडर हैं प्रोजेक्ट में, ग्लोबल, रिसोर्सेज और प्रोजेक्ट, और इन तीनों में से आपने अपना चूज़ करना है, अपना कैलेंडर सेट करना है। कैलेंडर सेट करने के बाद आप मॉडिफाई में जाके आपने अपने वर्किंग डेज सेलेक्ट करने हैं, वर्किंग आवर्स सेलेक्ट करने हैं, नॉन वर्किंग डेज जो आपने सेलेक्ट करने हैं पूरे के पूरे, फिर उसको ओके करना है, तो आपके पास ये कैलेंडर पूरे का पूरा बन जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटीज़ कैसे ऐड होती हैं और उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमारा 9वां टॉपिक इंशाअल्लाह एक्टिविटीज़ का होगा।